गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। 5 वर्ष बाद जब ये देखा गया कि परमार्थी संपत्ति में और वृद्धि हो चुकी है, तो हजूर जी ने 26 अप्रैल 1942 को एक पूरक कोडिसिल वसीयत की। ये वसीयत 7 जुलाई 1942 को रजिस्टर की गई। इस पूरक वसीयत के द्वारा उस सारी परमार्थी संपत्ति को जो पहली वसीयत के बाद प्राप्त की गई थी और जो हजूर जी के जानशीन को उत्तराधिकारी में मिलने वाली थी, पहली वसीयत में दी गई परमार्थी संपत्ति की सूची में शामिल कर दिया गया। ये पूरक वसीयत इस प्रकार है। मैं सामन सिंह, आत्म सरदार काबल सिंह, जाति जाट, शिष्य हजूर महाराज बाबा जयमल सिंह जी, राधा स्वामी, डेरा बाबा जयमल सिंह, तहसील व जिला अमृतसर का निवासी हूँ और पूर्णतः स्वस्थ शरीर और पूरे होश हवास में यह लिखता हूँ कि मैंने एक वसीयतनामा तारीख 30 नवंबर 1937 में लिखकर रजिस्टर करवाया हुआ है, क्योंकि मैंने उपरोक्त वसीयतनामा लिखने के बाद खरीद वगैरह के द्वारा धार्मिक संपत्ति प्राप्त की है और नई खरीदी हुई भूमि पर पहले की तरह ब्याज के सत्संगियों की सुविधा के लिए मकान बनाए हैं। इसलिए इस संपत्ति के संबंध में एक पूरक वसीयत करना उचित समझता हूँ, जो निम्नलिखित है। डलहौजी में स्थित एल्समियर और कोजिनुक नामक 2 कोठियाँ और उनका अहाता और उनसे संबंधित जमीन तथा मकान, ये संपूर्ण संपत्ति मेरे निवास, सत्संग, उपदेश और भजन सिमरन के लिए इस्तेमाल होती है। मुल्तान में स्थित सत्संग घर में इमारतों व उनसे संबंधित जमीनों के कोठी गांव परोर जिला कांगड़ा में तथा उससे संबंधित जमीन, मकान और भूभाग प्लाट, वे सब सत्संग घर जो होशियारपुर और कांगड़ा के जिलों में स्थित है और उनसे संबंधित सब अधिकार, डस्का जिला सियालकोट में स्थित संपत्ति व सत्संग घर, गुजरावाला में स्थित संपत्ति व सत्संग घर, सियालकोट में स्थित संपत्ति व सत्संग घर, ये कुल संपत्ति मेरे सत्संग, उपदेश व इबादत के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस संपत्ति के साथ अन्य धार्मिक संपत्ति की तरह, जिसका विवरण पिछली वसीयत में आ चुका है, मेरी संतान का कोई संबंध नहीं होगा। मेरे बाद इसका स्वामी मेरे द्वारा नामजद किया हुआ जानशीन होगा और उसे उपरोक्त संपत्ति से संबंधित वे समस्त अधिकार प्राप्त होंगे जो मुझे मेरे जीवन काल में प्राप्त हैं। शब्द स्नेही सचखंड अनामी के वासी संतों की ये रीति अनादिकाल से चली आई है और उनके शिष्य अर्थात उनके चिताए हुए सत्संगी उन्हें कुल मालिक का रूप समझते हैं और इसलिए संपूर्ण धार्मिक संपत्ति जो उनके नाम में हो उनकी मालिकाना संपत्ति होती है, जिसके संबंध में उनको उसके हस्तांतरण के पूरे अधिकार होते हैं तथा किसी को भी उनके पूर्ण तथा व्यापक अधिकारों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता। किंतु ऐसे संत स्वामी होते हुए भी इस संपत्ति अथवा इससे प्राप्त आय का अपने निजी या व्यक्तिगत कार्य के लिए उपयोग नहीं करते, बल्कि अपने सत्संगियों के आध्यात्मिक उद्धार व लाभ के लिए इस संपत्ति व इससे प्राप्त आय का प्रयोग करते हैं। मेरे सदगुरु बाबा जयमल सिंह जी महाराज, जिनकी यादगार डेरा बाबा जयमल सिंह है, उन्हीं पूर्ण संतों में से है और उनका सिलसिला अब तक चल रहा है और आगे भी ये सिलसिला चलेगा। चुनाचे मेरा भी ये तरीका चला आया है कि मैं अपना और अपनी संतान का गुजारा निजी आय, पेंशन और अपनी कृषि भूमि तथा दूसरी व्यक्तिगत संपत्ति की आय से करता आया हूँ। इस संपत्ति का विवरण पिछली वसीयत में दिया जा चुका है। मेरी मालिकाना धार्मिक संपत्ति को या उसकी आमदनी को
मेरे निजी वसीयत या संतान के खर्च के लिए कभी प्रयोग में नहीं लाया गया है, इसलिए ये पूरक वसीयतनामा लिख दिया कि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। तारीख 26 अप्रैल 1942। हस्ताक्षर सामन सिंह। 26/4/42। लिखने वाला हस्ताक्षर हर नारायण, रिटायर्ड अतिरिक्त सहायक कमिश्नर, डेरा बाबा जैमल सिंह। गवाह वसीयतकर्ता ने ये वसीयत मेरे सामने लिखवाई और मेरे सामने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर मुंशीराम MA रिटायर्ड PCS। हस्ताक्षर बालकराम PCS। वसीयतकर्ता ने ये वसीयत मेरे सामने लिखवाई और मेरे सामने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर चंद्रबंसी रिटायर्ड सिविल सर्जन। 26/4/42। सितंबर 1947 में 90 वर्ष की आयु में दुनियावी कारोबार से छुटकारा पाकर अपना समय भजन सिमरन में बिताने के लिए, ताकि हजूर जी को आराम और सुविधा प्राप्त हो, हजूर महाराज जी ने डेरे तथा उससे संबंधित संस्थाओं के संचालन और प्रबंध के लिए एक बड़ी विचारपूर्ण और व्यापक योजना बनाई। इस उद्देश्य से हजूर जी ने 3 कमेटियां बनाई। पहली मैनेजिंग कमेटी प्रबंधक कारणीय समिति थी, जिसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट स्वयं महाराज जी तथा उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट सरदार बहादुर जगत सिंह जी थे। डेरा तथा उससे जुड़ी देश और विदेश की सब संस्थाओं के नियंत्रण और प्रबंध के लिए यह प्रमुख प्रबंध कारिणी समिति थी। राय साहब मुंशीराम को इसका सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सरदार हरबंस सिंह, सरदार बचिंत सिंह और मलिक राधा किशन इसके सदस्य थे। दूसरी कमेटी जो हजूर जी ने बनाई, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी प्रशासकीय समिति थी। इसके 25 सदस्य थे, जिन्हें डेरे के अलग अलग कार्य सुपुर्द किए गए थे। इसके अध्यक्ष हजूर महाराज जी थे और सरदार बहादुर जी उपाध्यक्ष थे। इस कमेटी के सदस्य मैनेजिंग कमेटी के निर्देशन और नियंत्रण में अपना कार्य करते थे और मैनेजिंग कमेटी को इसके सदस्यों को घटाने, बढ़ाने या बदलने का पूरा अधिकार था। तीसरी एक जनरल कमेटी साधारण सलाहकार समिति थी, जिसके 56 सदस्य भारत के विभिन्न भागों से लिए गए थे। इस कमेटी के भी हजूर महाराज जी अध्यक्ष और सरदार बहादुर जगत सिंह जी उपाध्यक्ष थे। इस ऐतिहासिक दस्तावेज के अंत में हजूर महाराज सामन सिंह जी का निम्नलिखित आदेश है। उनके देहांत के बाद भी यह प्रबंध जारी रहेगा और उनके बाद सरदार बहादुर जगत सिंह इन तीनों कमेटियों के अध्यक्ष होंगे और समस्त धार्मिक तथा परमार्थिक अचल संपत्ति उनके नाम में रहेगी और वह उनकी निजी या व्यक्तिगत संपत्ति नहीं समझी जाएगी। यह पूरा दस्तावेज मलिक राधाकिशन खन्ना, एडवोकेट, हाईकोर्ट के अपने हाथ से लिखा गया है और गवाह के रूप में इस पर मलिक राधाकिशन खन्ना तथा लाला मुंशीराम जी के हस्ताक्षर हैं। हजूर महाराज जी ने इस दस्तावेज के हर पृष्ठ पर तथा अंत में हस्ताक्षर किए हैं।